बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 16 मई साल 2020 और दिन है जनाब आज हफ्ते का। आज हम गुफ्तगू करेंगे। पिछली गुफ्तगू हमने जो की है पिछली वीडियो में उससे जुड़ी हुई भी है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आलमी सियासत में एक तस्वीर सी बनती जा रही है, नई तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है, नए इत्तेहाद सामने आ रहे हैं और माजी में जिन मुल्कों में तनाव था वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आलमी सियासत भी तब्दील हो रही है और इस रीजन की भी पॉलिटिक्स थोड़ी सी तब्दील होने के मूड में है। तो सबसे पहले मैं जहाँ से बात हमने पिछली छोड़ी थी वहीं से शुरू करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनाब यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की है और वो है यूरोपीय पार्लियामेंटेरियन रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट है। वो तैयार की थी इंडिया के बारे में और उसमें सख्त तरीन तशवीश का इजहार किया। अब उसमें सिर्फ यूरोपियन पार्लियामेंट रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट ही नहीं बल्कि उसमें एक और चीज़ का इजाफ़ा हो गया है और वो है अमेरिका। अमेरिका ने भी ख़ास तौर पे अमेरिका ने इंडिया में और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे तशवीश का इजहार किया है, गम और गुस्से का इजहार किया है और इस पर अपने कंसर्न शो किए हैं और नाखुशगवारी का इजहार किया है, नापसंदीदगी का इजहार किया है। ये है कंसर्न शो किए हैं और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन ममालिक में, उन आलमी इक़्तिदार की राहदारियों में जहाँ पे कश्मीरियों की, मुसलमानों की और ख़ास तौर पे भारत जैसे एक बड़े मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना एक महाल बन गया था, एक तसव्वुर था, ख्वाब था, वो अब हकीकत पजीर हो गया है, अमल पजीर हो रहा है, हकीकत बन गया है। और उसकी रीज़न ये है कि जब कश्मीर के बारे में, मकबूजा कश्मीर के बारे में मोदी ने पिछले साल अगस्त में एक ज़ालिमाना किस्म का इक़दाम किया और ताकत के बलबूते पर एक इक़दाम किया, तो उस वक्त यही ख्याल था कि इसको मकबूजा कश्मीर के 80 लाख जो आबादी है, कश्मीरी मुसलमान हैं, वो इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और इसको हज़म हो जाएगा कश्मीर जो है। और जो 80 लाख आबादी है, जब उनको लॉकडाउन में रखा जाएगा, कर्फ्यू में रखा जाएगा, तो वो बदतरीन मुआशी सूरत हाल का शिकार होंगे। जब उनका नातका बंद किया जाएगा, रोटी पानी रिज़्क़ हर चीज़ बंद की जाएगी, तो ये झुक जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उससे नए इंसानी अलमियों ने जन्म लिया और ऐसे इंसानी अलमियों ने जन्म लिया कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें में बिलबिला उठीं और वो तंजीमें जो मग़रिब की हैं, जो वेस्टर्न ममालिक की तंजीमें, यूरोपियन तंजीमें हैं, जो बरतानिया में हैं, जो अमेरिका में है, वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें बिलबिला उठीं। और इसका क्रेडिट हम पाकिस्तान को ज़रूर जाता है, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी स्पीच की थी एक शानदार, और उसके बाद उन्होंने एक नैरेटिव दिया था और वो नैरेटिव था कि हम अब इंडिया का जो मकरूह चेहरा है, हिंदुत्व का चेहरा, RSS का चेहरा, BJP का चेहरा, हिंदू इंतहा पसंदाना चेहरा, और वो हमने नुमायाँ करना है पूरी दुनिया में। और ख़ास तौर पे जो नाज़ी जर्मनी और जो हिटलर, वो वाली मिसालें दे के जो यहूदियों के साथ किया था हिटलर ने, नस्ल कुशी की थी और होलोकॉस्ट, ये सारा एक तस्वीर उन्होंने मुमासलत पैदा की और मग़रब को मग़रब की ज़बान में जब बातें समझाईं तो उनको समझ आना शुरू हो गई और उसका नतीजा ये निकला जनाब। मैं आपको ये सारा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि आप अब उसका जो तकरीबन 1 साल हो जाएगा, अगस्त में 1 साल हो जाएगा, 10 महीने होने को हैं। ये मई चल रहा है जी, जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने रह गए हैं। 10वां महीना चल रहा है मकबूजा कश्मीर में और उसके बाद इंडिया ने अगला काम ये किया था कि तवज्जो हटाने के लिए कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दब जाए, उधर एक नया उन्होंने कटा खोल दिया, नई रजिस्ट्रेशन का, जो पिछली मैंने वीडियो में बताया, और शहरियत अमेंडमेंट एक्ट के आप साबित करें हिंदुओं के अलावा बाकी तमाम मिनॉरिटीज़ को साबित करना होगा कि वो इंडियन है। तो ये एक तवील उनका प्लान है नस्ल कुशी का हिंदुस्तान में,
तमाम गैर हिंदू जितने भी हैं उन सब की नस्ल कुशी का, उनको सबको हिंदुस्तान से निकालने का ये एक प्लान है। तो उस प्लान को अब दुनिया भी समझना शुरू हो गई है। अब कल हमने बताया था यूरोपियन पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट, और उसमें बड़े खुले तरीके से इसमें बताया गया था कि इंडिया ने यह काम क्यों कर रहा है, इंडिया मोदी ने क्यों किया। एक तो ख़राब मुआशी सूरत हाल को डाइवर्ट करने के लिए उसने इंडिया में बजाय इसके कि भूख अफलास का एक तूफ़ान खड़ा होता और वो मोदी को खा जाता और हिंदुओं को ही खा जाता, उसने सारा डाइवर्ट किया कि जनाब ये तनाज़ा खड़ा करें, मज़हब की बुनियाद पे लोगों को लड़वाया जाए और मज़हब की बुनियाद पे जो हिंदू इंतहा पसंदों को इकट्ठा किया जाए। और उसमें कामयाब हुआ, क्योंकि अब तक 53 जो हैं वो शहीद किए जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं इंडिया में। ये सरकारी अदाद व शुमार है, जबकि असल हकीकत इससे ज़्यादा है। उसके बाद अमरीकी सफ़ीर हैं जी बराए मजहबी आज़ादी, ये हैं सैमुअल ब्राउन बेक। ये भी अब मैदान में अमेरिका भी आ गया है और अमेरिका ने वाज़े तौर पे ये कह दिया है कि इस वक्त जो इंडिया में, भारत में, पूरे मुल्क में उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। और क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा है जनाब कोरोना वायरस, उनमें सलाहियत नहीं है निमटने की, वो फैलता जा रहा है, लॉकडाउन के बावजूद फैल रहा है, सूरत हाल संभाली नहीं जा रही, मुआशी सूरत हाल ख़राब तर है। इसलिए उन्होंने कोरोना को भी एक मजहबी रंग देने की कोशिश की है इंडिया ने। ये मैं नहीं कह रहा, कोई मुसलमान नहीं कह रहा, कोई तरक्की पजीर मुल्कों का कोई बंदा नहीं कह रहा, ये अमेरिका की सफ़ीर बराए मजहबी आज़ादी ब्राउन बेक, सैमुअल ब्राउन बेक ये कह रहे हैं जनाब। उन्होंने ये फरमाया है कि इंडिया की ख़राब तर सूरत हाल से आगाह कर दिया है। ये इस वक्त नक्शा है। अब दूसरी जानिब आएँ, दूसरी जानिब ये क्यों ऐसा हो रहा है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे इंडिया का जो रोल है वो मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्तकबिल में ऐसा कोई जानदार रोल बने और वो अमेरिका का यहाँ पे इंडिया पिट्ठू बनने के लिए तैयार हो। इंडिया को भी अब समझ आ रही है कि यहाँ की सूरत हाल जनूबी एशिया की तब्दील हो रही है, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान का मैं आपको बता दूं कि अब लिंक देखें, एक तरफ अमेरिका ने इंडिया को लताड़ना शुरू कर दिया है, दूसरी जानिब एक ख़ुदकुश धमाके हुए पिछले हफ्ते, हमने आपको बताया था, हॉस्पिटल में भी हुए, और उसका अफ़गान हुकूमत ने, अशरफ गनी की हुकूमत ने सारे का सारा मलबा डाल दिया तालिबान पे। अब वहाँ पे भी क्या हो रहा है, वहाँ पे अमरीकी मफादात इसमें हैं। अमेरिका ने तालिबान के साथ, अफ़गान तालिबान के साथ एक मुआहदा कर लिया है, और मुआहदे के मुताबिक अगली हुकूमत, ये सीक्रेट है जो अभी तक मंजर आम पे चीज़ें नहीं आई, लेकिन जो सिफारती ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये मुआहदा मौजूद है, इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, गारंटर मौजूद हैं। वो ये है कि अगली हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की होगी, और अफ़गान तालिबान ने ये अश्योर किया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अमेरिका के ख़िलाफ़ या किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और अफ़गानिस्तान में किसी दूसरे मुल्क को ठहरने नहीं दिया जाएगा कि वो यहाँ पे आके अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ कोई काम करे। तो ये एक हिडन एग्रीमेंट है, अमेरिका उसको हर सूरत में आगे लेके जाना चाहता है। अब इंडिया में आपको पता है कि पिछले 20-25 साल में जो लड़ाई लड़ी गई अफ़गानिस्तान में, तो इंडिया जो था वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहा था और अमेरिका का साथ दे रहा था, और पाकिस्तान जो है वो अपने आप को उसने बचाया हुआ था, वही अफ़गान तालिबान न्यूट्रल था। अफ़गान तालिबान की वो जो लीडरशिप यहाँ पे पाकिस्तान में उनको हिफाजती तहवील में, सरकारी तहवील में गिरफ़्तार किया हुआ था, वही अफ़गान लीडरशिप बाहर निकली, आज़ाद हुई, और आज़ाद होने के बाद उसने ही मुज़ाकरात का एक ब्रिज का रोल अदा किया अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान। ये हुआ है, और पाकिस्तान का उसमें एक रोल था।
क्योंकि अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म हो और अमन कायम हो और ये जो लड़ाई चल रही है ये ख़त्म हो, पाकिस्तान के इस रोल को सराहा गया। अब इंडिया का क्या था, इंडिया की सारी जो इन्वेस्टमेंट थी, जो सारे का सारा नैरेटिव था, जो अजीत डोवल डॉक्ट्राइन था, वो यही था कि हम अफ़गानिस्तान में भी वेस्टर्न बॉर्डर पे भी पाकिस्तान को मारेंगे, ईस्टर्न बॉर्डर पे भी मारेंगे और दोनों को सैंडविच बनाएंगे। वो सत्यानाश हुआ। और जब अमेरिका ने अफ़गान तालिबान के साथ मुआहिदा किया तो इंडिया को तो उसने पूछा ही नहीं, उसमें पाकिस्तान आगे था, यानी कि सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा था। उसमें सऊदी अरब भी था, उसमें बाकी ममालिक भी थे, पाकिस्तान का भी एक लीड रोल था। तो अब अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी, अब इंडिया को क्या फ़ायदा सूट करता कि अशरफ गनी रहे और ज़िंदाबाद रहे और बस कमज़ोर हुकूमत हो और हमारे जो भारत के कौंसलर खाने हैं वो चलते रहें और पाकिस्तान को हम दबाते रहें। तो ये चीज़ जो है वो ख़त्म। अब अशरफ गनी अफ़गान हुकूमत ने, अशरफ गनी हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये सब धमाके शमाके जो हैं ये तालिबान ने करवाए हैं। अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया जनाब, और अमेरिका का स्टेटमेंट बहुत खुला डुल्ला। उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जनाब ये धमाके जो हैं ये दाइश ने करवाए, तालिबान ने नहीं करवाए। अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत से कहा है कि वो तालिबान के साथ मिलकर काम करने का हुनर सीखे और जो अफ़गान तालिबान के साथ अमन मुआहिदा हुआ है अमेरिका का, उस पे अमल करे। ये अमेरिका कह रहा है अफ़गान हुकूमत को, अशरफ गनी की हुकूमत को कह रहा है कि अब वो भी, उस पर भी लाजिम है कि वो अफ़गान तालिबान के साथ जो अमन मुआहिदा हुआ है उस पर अमल करे और तालिबान के साथ मिलकर काम करे। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान के साथ जो अमन मुआहिदा हुआ है वो उस पर अमल कर रहे हैं और ये धमाके उन्होंने नहीं किए, बल्कि ये धमाके किए हैं दाइश ने। अब दाइश को यहाँ पे कौन सपोर्ट कर रहा है? ये दाइश का पूरा नेटवर्क भी, और इसके इंडिया के साथ कितने ताने बाने मिले हुए हैं। ये वो दाइश वाइश कोई चीज़ नहीं है जी, ये प्रॉक्सी बना लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं और उसके मुताबिक फिर उस प्रॉक्सी के ज़रिए एक अपने अज़ाइम पूरे किए जाते हैं। तो ये एक बड़ा टिल्ट है जो कि, और ये चीज़ें ज़ाहिर है अब इंडिया, अमेरिका ने अफ़गान तालिबान के साथ मुआहिदा कर लिया और इंडिया को पूछा ही नहीं। वो क्या, वो पंजाबी फिल्मों का एक डायलॉग था ना कि तेरा क्या बनेगा कालिया। तो मोदी का हाल भी और इंडिया का हाल भी अफ़गानिस्तान में कालिया जैसा है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो ये हुआ है जनाब, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ।